हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर चल रहा है हमारा 8 यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल में आज हम पार्ट ऑफ सेल यानी कि सेल के कितने पार्ट होते हैं, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल यानी कि सेल के अंदर मेन जो कंपोनेंट होते हैं 3 होते हैं। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म और थर्ड न्यूक्लियस। आप लोगों ने एग देखा होगा, एग के अंदर एक येलो पार्ट होता है। इस येलो पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म और इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन यानी कि जो बाउंड्री होती है आउटर, इसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि मेन सेल के अंदर मेन 3 पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस हो गया हमारा, साइटोप्लाज्म हो गया हमारा और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब हम सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये दोनों के दोनों, यानी कि ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म ये दोनों के दोनों जिस बाउंड्री के अंदर बंद होते हैं उस बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है। सेकंड पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन इज पोरस। सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है। थर्ड, इट इज अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यानी कि ये मटेरियल सब्सटेंस या फिर मटेरियल का बाहर की ओर और अंदर की ओर मूवमेंट करती है। यानी कि सेल के अंदर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर मटेरियल जाते हैं और सेल से बाहर निकलते हैं। एन आउटर थिक लेयर इन द सेल प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। ये हमारी प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में ये जो आउटर हमने जो ब्लैक रे बनाई है इसे हम सेल वॉल कहते हैं और इसके अंदर जो ये है ब्लू कलर की इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक थिक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। यानी कि सेल मेम्ब्रेन ही सेल का शेप बनाती है या फिर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल का शेप बनता है। बोथ सेल यानी कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्लांट में, बोथ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों की दोनों क्या काम करते हैं? प्रोटेक्ट करती है प्लांट को। किससे? टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर से
एटसेट्रा। ये तो होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ये जेली लाइक, यानी कि ये लिक्विड प्रेजेंट है, जेली लाइक लिक्विड, इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एग में आपने देखा होगा, ये तो प्लांट सेल है, ये तो आप लोग वैसे देख नहीं सकते अपनी नेकेड आई से, लेकिन हम एग, जो हमारी एग सेल है, उसमें हम ये तीनों चीज क्लियर देख सकते हैं कि जो इसमें एक लिक्विड भरा होता है एग में, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म वेरियस अदर कंपोनेंट एंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स या फिर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, वोक्यूल, ये वोक्यूल भी सेल के अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सभी साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनिल्स होते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिल्स किसे कहते हैं? ऑर्गेनिल्स में होते हैं जो हमारी सेल के लिए परफॉर्म करते हैं। थर्ड है हमारा न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। न्यूक्लियस क्या है? कि लिविंग सेल के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। इट इज द जनरली स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होता है, एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल, और सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से। किससे होता है? जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, इससे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, और इससे को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं हम? ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द स्मॉल पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर से जो होता है मटेरियल का मूवमेंट होता है अंदर की ओर और बाहर की ओर। अगर हम हायर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक स्फेरिकल स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिन्हें हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करता है। जीन्स इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की आनुवांशिक इकाई होती है। जीन्स के कारण इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स यानी कि पैतृक लक्षण
एक वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। यानी कि जब सेल का डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम में भी डिवीजन होता है, जिसके कारण जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट के में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और प्रोटोप्लाज्म को ही हम क्या बोलते हैं, लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं सेल का। यानी कि सेल का लिविंग सब्सटेंस क्या होता है हमारा, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से। दैट्स ऑल।